Students, today we'll start with Vesper theory. Valence shell electron pair repulsion. Vesper. Valence shell electron pair repulsion theory. ठीक है। देखिए हमने लास्ट टाइम जो किया था वीडियो में, वी डिस्कस दैट कि किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री किस चीज़ पर डिपेंड करती है। मॉलिक्यूल अपने आप को इस तरीके से अरेंज करेगा कि उसके बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्शन जितना हो सके मिनिमम टू मिनिमम हो। जैसे अगर उसके पास केवल दो बॉन्ड पेयर ही हैं, फॉर एग्जांपल BeCl2, तो क्या होगा, ये Cl यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, 180 डिग्री का एंगल होगा, इसे बोल लेंगे हम लीनियर शेप। इसकी शेप लीनियर होगी क्योंकि दो ही बॉन्ड पेयर हैं। अब क्या होगा, ये बॉन्ड पेयर और ये बॉन्ड पेयर दोनों पे इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव चार्ज है, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ये कंडीशन वो रहेगी जहाँ इनके बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस है। अगर मैं इसको ऐसे कर दूँ तो डिस्टेंस यहाँ से कम हो गया, ठीक। अगर मैं इसको ऐसे कर दूं तो डिस्टेंस यहाँ से कम हो गया। ये वो है जहाँ पर हर एंगल से सबसे कम रिपल्शन होगा। तो कोई भी मॉलिक्यूल अपने आप को इस टाइप की ज्योमेट्री में अरेंज करता है कि वहाँ पर रिपल्शन जितना हो सके कम से कम हो, और इसी चीज़ के ऊपर हमारी वेस्पर थ्योरी काम करती है। तो आज हम इस थ्योरी का यूज़ करके कुछ मॉलिक्यूल्स की शेप और स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करेंगे, वो क्यों होती है, ठीक। Now, first of all, we'll discuss that why the shape of the ammonia is not like a normal tetrahedral angle, कि अमोनिया की शेप एक नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल की तरह क्यों नहीं होती, ठीक। ये क्वेश्चन है आपके पास दिया होगा। तो देखो, अमोनिया की जो फार्मूला होगा वो होगा NH3, ठीक। तो इसमें N आएगा आपका सेंटर में, और अमोनिया के 5 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5। अब देखो यहाँ पर इस तरीके से इसके पास ये क्या हो गए, 3 बॉन्ड पेयर। अब ये इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए, इसका इलेक्ट्रॉन भी आ गए, तो यहाँ पे कर दो, B सेंटर में आ गए क्योंकि शेयर हो गए हैं, ठीक। और ये क्या हो गया आपका लोन पेयर, ठीक। अब क्या होगा, ये बॉन्ड पेयर और ये बॉन्ड पेयर ये क्या करेंगे, आपस में रिपेल करेंगे। ऐसे ही ये बॉन्ड पेयर आपस में रिपेल करेंगे, क्यों, क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रॉन है जिनके ऊपर सेम चार्ज है। अब इधर से ये लोन पेयर का रिपल्शन सबसे ज़्यादा होता है। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि जो लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या होते हैं, जो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं हैं। अब जो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो गए, देखो जरा सपोज करो, मान लो मैं ऐसे लेता हूँ कि बॉन्ड बना है A और B के बीच में, तो ये एक एटम A ये हो गया, एक एटम B ये हो गया। अब इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया। ये दोनों इलेक्ट्रॉन A और B दोनों के न्यूक्लियस के इफेक्ट में आ गए। बॉन्डिंग में जो इलेक्ट्रॉन आ गया वो मानो कि न्यूक्लियस के इफेक्ट में भी आ गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन खींचेगा इस इलेक्ट्रॉन दोनों को भी, और ये न्यूक्लियस खींचेगा इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को। तो जो आपके पास इलेक्ट्रॉन आए हैं जो कि बॉन्ड पेयर में इन्वॉल्व हैं, ये बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन हो गए। दीज आर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द पॉजिटिव चार्ज ऑफ बोथ द न्यूक्लियाई, दोनों न्यूक्लियस, ठीक। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं है, जैसे यहाँ पर ये वाला हो गया, ये किसी भी न्यूक्लियस के इफ़ेक्ट में नहीं है, यानी कि ये फ्री है, तो इसकी रिपेल करने की पावर सबसे हाई होगी। अब देखो क्या होगा, कुल मिलाकर के इस मॉलिक्यूल के पास 1 2 3 बॉन्ड पेयर हैं और एक लोन पेयर है, और चारों में ही रिपल्शन चल रही है। रिपल्शन सब में ही होगी क्योंकि सब किससे बने हुए हैं, इलेक्ट्रॉन से। अब बॉन्ड पेयर आपस में रिपेल करेगा, इधर से ये लोन पेयर इस बॉन्ड पेयर को रिपेल करेगा, यहाँ से भी ये लोन पेयर इस बॉन्ड पेयर को रिपेल करेगा। तो क्या होता है, बिकॉज जो रिपल्शन कॉज्ड बाय लोन पेयर ये ज़्यादा होगी देन द रिपल्शन कॉज्ड बाय द बॉन्ड पेयर, तो इसको थोड़ा सा इस तरीके से बॉन्ड एंगल को कम कर देगा। क्योंकि जब देखो, मान लो ये नॉर्मल कंडीशन थी, ठीक। अब इधर से ज़्यादा रिपल्शन आई, इधर से रिपल्शन आई, तो ये बॉन्ड एंगल कम हो गया, क्योंकि ऊपर से जो लोन पेयर है वो इसको थोड़ा सा कंस्ट्रिक्ट कर देगा। तो इस वजह से
आपका ये जो बॉन्ड एंगल है ये कम हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा यहाँ पर, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर विच कॉजेज मोर रिपल्शन देन द बॉन्ड पेयर द एंगल इन द अमोनिया इज लेस देन द नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल। अब ये नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल क्या होता, अगर इस लोन पेयर की बजाय, अब सपोज करो मैं यहाँ पर ए ही ले रहा हूँ, अभी कुछ कोई आइटम नहीं, जस्ट एक सिंबॉलिक फॉर्म ए ले लिया, 1 2 3। अब लोन पेयर की बजाय बॉन्ड पेयर होता तो फिर क्या होता, सब जगह बराबर बराबर रिपल्शन होती, तो ये ज़्यादा रिपल्ट नहीं करता, मीन्स इसकी रिपल्शन भी इक्वल होती। तो जो बॉन्ड पेयर, अब देखो अगर ये लोन पेयर होता तो ये इसको यहाँ भेजता, इसको यहाँ भेजता, क्यों, क्योंकि इसकी रिपल्शन ज़्यादा होती इस वजह से। लेकिन अब आपके पास सबके सब क्या है यहाँ पर, बॉन्ड पेयर, यहाँ सबके सब बॉन्ड पेयर है, सबकी रिपल्शन एक जितनी होगी, तो इसका एंगल थोड़ा सा बढ़ेगा, क्योंकि जो ये अब जैसे यहाँ पर ये लोन पेयर है, ये लोन पेयर से लेकर के बॉन्ड पेयर का एंगल बढ़ गया। ऑल्दो हम लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के एंगल को काउंट नहीं करते, मीन्स उसको हम अपने आंसर में लिखते नहीं हैं, पूछते हमें केवल बॉन्ड एंगल ही है, क्योंकि अब लोन पेयर से लेकर के बॉन्ड पेयर का एंगल बढ़ गया तो ये वाला कम हो गया, बट अब दोबारा से नॉर्मल कंडीशन में आ गया तो ये स्लाइटली बढ़ जाएगा। ठीक, तो एक तो क्वेश्चन ये हुआ हमारे पास। ठीक, अब इसके बाद हमें क्या स्टडी करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन कैन बी लाइक दिस, व्हाई द शेप ऑफ द वाटर मोलिक्यूल इज एंगुलर, या इसको बेंट भी बोल देते हैं। जो वाटर मोलिक्यूल है H2O, इसकी शेप को हम एंगुलर या फिर क्या बोल देते हैं, बेंट स्ट्रक्चर, झुकी हुई बेंट। एक क्वेश्चन तो ये बनता है, डिस्क्राइब द शेप ऑफ द वाटर मोलिक्यूल ऑन द बेसिस ऑफ वेस्पर थ्योरी, और डिस्क्राइब वाई द शेप ऑफ द वाटर मोलिक्यूल इज बेंट और एंगुलर ऑन द बेसिस ऑफ वेस्पर थ्योरी। और एक क्वेश्चन और बनता है, दैट इज वाई द बॉन्ड एंगल इन वाटर इज लेस देन द अमोनिया। यहाँ अब वाटर की शेप भी देखो, ज्योमेट्री जो है उसकी वो भी टेट्राहेड्रल ही है, क्यों, अभी डिस्कस करते, देखो वाटर में क्या होगा, O को लेंगे सेंटर में, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं O के आउटर मोस्ट शेल में, 6 होते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक, एक वाटर का मॉलिक्यूल इधर लोगे, सॉरी एक H यहाँ लोगे, एक यहाँ चला लोगे, एक इसका इलेक्ट्रॉन एक इसका इलेक्ट्रॉन, ये तो आपस में शेयर कर जाएंगे, ये क्या बना देंगे, बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर। ठीक, अब देखो भाई यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ये क्या बना देंगे, एक लोन पेयर, 2 इलेक्ट्रॉन ये बचे हुए हैं, ये क्या बना देंगे, लोन पेयर। इसका मतलब वाटर के अंदर कितने लोन पेयर हो गए, 2। तो वाटर, हर एक वाटर मॉलिक्यूल में 2 बॉन्ड पेयर और 2 ही लोन पेयर हैं। अब देखो 1 2 3 4, तो ज्योमेट्री आपकी क्या हो गई, टेट्राहेड्रल, इसको हम टेट्राहेड्रल बोलेंगे। मीन्स आपको ज्योमेट्री काउंट करने के लिए बॉन्ड प्लस लोन पेयर काउंट करने पड़ेंगे। 4 बॉन्ड पेयर हैं तब भी टेट्राहेड्रल, 1 लोन पेयर 3 बॉन्ड पेयर तब भी टेट्राहेड्रल, और 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर तब भी टेट्राहेड्रल। बट ये जो बॉन्ड एंगल है, बॉन्ड एंगल मीन्स बिटवीन द बॉन्ड पेयर, ये अब और भी कम हो जाएगा, ये अमोनिया से भी कम है। क्यों, थिंक अबाउट दिस वेरी सिंपल क्वेश्चन। इसको वैसे हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं इन सभी कंसेप्ट्स को, बस मैं अब एक क्वेश्चन की फॉर्म में करवा रहा हूँ। तो देखो भाई यहाँ पर ये बॉन्ड एंगल अमोनिया से भी कम है, क्योंकि यहाँ पर 2 लोन पेयर प्रेजेंट हैं, 2 लोन पेयर। अब यहाँ रिपल्शन पहले कौन सी होगी, लोन पेयर की, तो लोन पेयर दूर हो जाएंगे, और फिर ये लोन पेयर 2 लोन पेयर बॉन्ड पेयर पर भी रिपल्शन करेंगे। तो इन द वाटर मोलिक्यूल, आंसर ये आएगा, इन द वाटर मोलिक्यूल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 2 लोन पेयर्स देयर इज मच रिपल्शन बिटवीन द बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर। तो यहाँ पर देखो 3 टाइप की रिपल्शन है एक्चुअल में वाटर मोलिक्यूल में। एक कौन सी है, बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर। ठीक, और बॉन्ड पेयर रिपल्शन जितनी ज़्यादा होगी उतना ही बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा। फिर दूसरी रिपल्शन कौन सी है, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर। दूसरी रिपल्शन है लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर। और तीसरी रिपल्शन कौन सी है, लोन पेयर। तो तीसरी रिपल्शन हो गई लोन पेयर। और ज़रा ध्यान देना, ये हम पहले कर चुके हैं। सबसे हाई रिपल्शन कौन सी होती है,
लोन पेयर की, उससे कम लोन पेयर बॉन्ड पेयर की, ठीक, और सबसे कम बॉन्ड पेयर की। तो बॉन्ड पेयर की रिपल्शन कम क्यों होगी? क्योंकि बॉन्ड पेयर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बाकी दो एटम के न्यूक्लियस के इफेक्ट में होते हैं, ठीक। तो यहाँ पर हमने डिस्कस किया कि कैसे वाटर का मॉलिक्यूल, अब देखो अब ये भी क्वेश्चन बन सकता है ऑल्दो बुक में नहीं है, कि व्हाई द शेप ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल इज नॉट लीनियर ऑल्दो इट हैज़ टू बॉन्ड पेयर और इट हैज़ टू बॉन्ड्स। देखो अब वाटर के पास 2 ही बॉन्ड बनते हैं, कौन सा बॉन्ड है वो? OH। तो इसकी शेप लीनियर ऐसे क्यों नहीं है? और वाई इट डज नॉट हैव 180 डिग्री एंगल? तो इसका बड़ा सिंपल सा आंसर है, बिकॉज वाटर हैज़ 2 लोन पेयर ऑल्सो। ये दीज लोन पेयर, देखो ये लोन पेयर आ गए, एक यहाँ आया एक यहाँ आया, इसको रिपेल करेगा ये यहाँ पहुँच जाएगा, ये इसको रिपेल करेगा ये यहाँ पहुँच जाएगा, ठीक। और इस कंडीशन में इनके बीच में रिपल्शन मिनिमम होगी। देखो अब ठीक है कि यहाँ बॉन्ड पेयर नज़दीक आए, इनकी रिपल्शन बढ़ गई, लेकिन अगर आपने इसको ऐसे बना दिया होता जो पहले था, फिर तो लोन पेयर में बहुत ज़्यादा रिपल्शन होती और वो इस मॉलिक्यूल को अनस्टेबल बना देती। तो इन रियलिटी जो भी किसी मॉलिक्यूल की शेप है वो इसलिए बनी हुई है ताकि उनके बीच में रिपल्शन मिनिमम से मिनिमम रहे, ठीक। चलो अब इसके बाद हमें थोड़ा सा आगे चलना है और एक मॉलिक्यूल है आपके पास PCl5। एक तो इसकी ज्योमेट्री बनानी है, शेप बनानी है, और फिर पता करना है कि इसकी क्या ज्योमेट्री होगी, मतलब इसकी जो जैसे कि हमने कहा टेट्राहेड्रल है या लीनियर है, इस टाइप की कौन सी ज्योमेट्री होगी। तो देखते हैं। देखो 5 हैं, तो 5 जो होते हैं अगर सबके, अब इसमें कोई भी लोन पेयर नहीं होगा, वो क्यों? देखो फॉस्फोरस का नंबर होता है 15, इट मीन्स 2 8 5, आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन्स है, तो कर दो आप 5 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक। अब एक काम करो, इसमें 5 बनाने हैं Cl, तो कैसे बनाओगे आप? एक काम करो, उसको पहले इसकी ज्योमेट्री ही बना दो, 1 2, एक तो ये इस तरीके से बनाना है ट्राइंगल आपने, ठीक। और एक आपने इसको ऐसे और ये कर दिया, ठीक। अब बताता हूँ कैसे करेंगे इसको इजी वे में। अब इसको जोड़ दो, इसको इससे जोड़ दो, इसको इससे जोड़ दो, ये क्या बन गया? एक ट्राइंगल। 1 2 3 क्या बन गया? ये ट्राइंगल। और ये इसके ऊपर, ये प्लेन के ऊपर, ये प्लेन के नीचे। इसको थोड़ा बताता हूँ मैं शेप को कैसे मानोगे। इसको ऐसे मानना है कि फॉर एग्जांपल जैसे ये बुक है, ठीक है, आपको यहाँ 1 2 3 दिखाई दे रहे हैं, ये एक प्लेन में है, एक इसके ऊपर और एक इसके नीचे। इसी तरीके से ये हुआ है यहाँ पर 1 2 3, ये इस तरीके से हैं। और जो ये वाला देखो, ये Cl Cl Cl, ये तो एक प्लेन में हो गए, 1 2 3, एक इसके ऊपर एक इसके नीचे, तो ये एक इसके ऊपर एक इसके नीचे। आप देखो क्या इसकी ज्योमेट्री रहेगी, इसको बोलेंगे हम ट्रायंगुलर। ये क्या हो गया? ट्रायंगुलर। और बाई पिरामिडल, ये क्या बन गया आपका? बाई पिरामिडल। कैसे पिरामिड बनेगा? इसको आप अगर जोड़ोगे तो ये कुछ ऐसे पिरामिड बना देगा। बाई 2 पिरामिड बन गए, एक नीचे एक ऊपर, तो इसकी ज्योमेट्री हो गई आपकी ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल, ठीक। अब इसी को हमें थोड़ा सा आगे और फर्दर डिस्कस करना है, इसको एक बार रब करना पड़ेगा पूरा समझने के लिए। देखो इसमें एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनता है, वो कंप्यूटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बन जाता है और वो +2 में भी काम आएगा। ये आपके पास PCl5 के ये तो बन जाएगा ट्रायंगल, ठीक, ये ट्रायंगल बन गया और ये इस तरीके से दो ये बन गए बाई पिरामिडल Cl Cl Cl। अब जरा ध्यान दो, देखो यहाँ पर 2 टाइप के एंगल हैं, वो कैसे? देखो इसको मैं थोड़ा सा ओपन कर दूँ तो ये एक तो ये इस तरीके से हो गया,
तो ट्रायंगल, अब देखो तीनों एक जैसे एंगल हैं, कुल कितना हो गया ये 120, ये कितना हो गया 120, ये कितना हो गया 120। यानी कि जो ये एंगल है ट्रायंगल वाले, इन सब का कितना बॉन्ड एंगल है 120 120 120, ठीक है। तो जो ये वाला है आपका पिरामिडल, ये जो इसके ऊपर है कौन सा एंगल है 90 डिग्री, ये कौन सा एंगल है 90 डिग्री। यानी कि ये वाला जो बनाएगा इसके साथ ये कितना होगा 90, और ये बनाएगा इसके साथ ये कितना होगा 90। यानी कि इसमें दो टाइप के आपके पास बॉन्ड पेयर आते हैं। एक तो वो जो ट्रायंगल वाले हैं ये बनाते हैं 120 डिग्री एंगल, और जो ये बनाते हैं पिरामिडल वाले ये बनाते हैं 90 डिग्री का एंगल। और हम इन बॉन्ड पेयर के दो नाम दिए हुए हैं। जो ये वाला बॉन्ड पेयर है ट्रायंगल का इसे बोलते हैं इक्वेटोरियल बॉन्ड एंगल। और जो बॉन्ड एंगल बनाया है ये वाला, मीन्स ये जो बॉन्ड है ये वाला बॉन्ड, इस बॉन्ड को बोलते हैं हम एक्सियल बॉन्ड। तो जो बॉन्ड यहाँ बने हुए हैं आपके, ये कौन से हो गए इक्वेटोरियल, जो बने हुए हैं ऊपर और नीचे कौन से हो गए एक्सियल। तो एक इक्वेटोरियल बॉन्ड हो गया और एक हो गया एक्सियल बॉन्ड, इक्वेटोरियल एंड एक्सियल बॉन्ड। नाउ क्वेश्चन क्या है यहाँ पर कि क्या ये सभी बॉन्ड लेंथ, मींस इन सभी बॉन्ड की लेंथ क्या इक्वल है या अलग अलग है। यहाँ बॉन्ड एंगल नहीं है, बॉन्ड लेंथ का क्वेश्चन आएगा कि ये जो बॉन्ड है वो तो फॉस्फोरस और जो क्लोरीन उसके बीच में होगा, ये फॉस्फोरस, ये बॉन्ड एंगल, ये बॉन्ड लेंथ, सॉरी ये बॉन्ड लेंथ, ये बॉन्ड लेंथ, ये बॉन्ड लेंथ, क्या ये सभी बॉन्ड लेंथ इक्वल होंगी या अलग अलग होंगी। तो क्वेश्चन आंसर है अलग अलग हैं। वो क्यों है उसका रीज़न देखते हैं। देखो ये तीन बॉन्ड लेंथ तो एक जैसी हैं, इन्हें बोला गया इक्वेटोरियल। ये और ये अलग है, इन्हें बोला है एक्सियल। और एक्सियल बॉन्ड लेंथ थोड़ी सी ज़्यादा होगी एज़ कंपेयर टू द इक्वेटोरियल। रीज़न क्या है उसका? रीज़न ये है, देखो इसको ऐसे सपोज करो आप कि दोबारा से मैं बुक का एग्जांपल लूँगा, ठीक। ये एक ऊपर पड़ा हुआ है, ठीक है, एक ऊपर है। अब देखो इसको कितने बॉन्ड रिपेल कर रहे हैं, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, तीन, इसे तीन रिपेल करेंगे, ठीक। इसका मतलब देखो समझो क्या है, थोड़ा सा दोबारा समझो। यहाँ पर ये रहा आपके पास, इसको तीन साइड से मिलेगी रिपल्शन इस वाले को, और ये किसको रिपेल करेगा, ये करेगा तीन को रिपेल। मीन्स इस एक को तीन से मिल रही है रिपल्शन और ये एक करेगा तीन को रिपेल। इसका मतलब ये मान लो अब इस पे जाते हैं, ये वाला इसको ये भी रिपेल करेगा, ये भी रिपेल करेगा और ये भी रिपेल करेगा, क्योंकि इसके नज़दीक 90 डिग्री एंगल पर है इसके साथ सारे के सारे। इसका मतलब क्या हुआ, जो ये एंगल है एक्सियल वाला, इधर से ये भी सेम केस है, इनको ज़्यादा रिपल्शन मिलती है फ्रॉम द इक्वेटोरियल, क्योंकि इक्वेटोरियल पर तीन बॉन्ड हैं, इक्वेटोरियल पर तीन बॉन्ड है, इस तरीके से तीन बॉन्ड हैं। और जो एक्सियल बॉन्ड है वो कितने हैं, दो। तो जो तीन इक्वेटोरियल बॉन्ड्स हैं वो दो एक्सियल बॉन्ड को ज़्यादा रिपल करेंगे, तो रिपल्शन की वजह से वो थोड़ा सा जो एटम है वो दूर चला जाएगा, और एटम दूर जाने से क्या है, बॉन्ड लेंथ भी बढ़ जाएगी। तो जैसे जैसे एटम दूर जाएगा उनके बीच में डिस्टेंस बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ भी बढ़ेगी। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये आएगा आपके पास, इवन बोर्ड में आ सकता है, that why the axial bond length in the PCl5 is more than the equatorial bond length। तो आंसर आएगा due to the more repulsion caused by the three equatorial bonds on the two axial bond lengths। और अगर क्वेश्चन उल्टा आता है, why the equatorial bond length is less than the axial bond length, तो फिर देखो आंसर ये बन जाता है ड्यू टू द लेस रिपल्शन कोज्ड बाय द एक्सियल बॉन्ड ऑन द इक्वेटोरियल। जो एक्सियल बॉन्ड है ये वाला, क्योंकि दो ही है ये एक्सियल पर, ये और ये तीन को रिपल कर रहे हैं तो इनकी रिपल्शन कम है, और ये तीन इक्वेटोरियल दो एक्सियल को रिपल करेंगे, इनकी रिपल्शन ज़्यादा होगी। तो ड्यू टू द मोर रिपल्शन कोज्ड बाय इक्वेटोरियल, एक्सियल बॉन्ड लेंथ विल हैव स्लाइटली लार्जर बॉन्ड लेंथ। ठीक है, तो हमारे पास ये थी वेस्पर थ्योरी। वेस्पर थ्योरी का मैं लास्ट, देखो हमने सारे एग्जाम्पल कर लिए, तो मैंने पहले नहीं करवाई थी थ्योरी के पॉइंट्स,
पॉइंट्स कोई बहुत ज़रूरी वैसे हैं नहीं, मेन समझ आना चाहिए था आपको कि रिपल्शन होती है और ज्योमेट्री वो शेप ले लेती है जहाँ उसके बीच में मिनिमम रिपल्शन हो। बट फिर भी क्या कहती है थ्योरी, जैसे वैलेंस शेल, इसका मतलब जो शेल सबसे आउटर मोस्ट शेल है, इलेक्ट्रॉन पेयर, तो जो उसमें इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं, रिपल्शन होती है। तो बस ये थ्योरी क्या कहती है कि जो आपका मॉलिक्यूल है उसमें जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपस में रिपेल करते हैं और वो इस तरीके से अपने आप को अरेंज करते हैं कि उनके बीच में रिपल्शन मिनिमम से मिनिमम हो। बॉन्ड पेयर की रिपल्शन सबसे कम होती है, लोन पेयर की रिपल्शन सबसे हाई होती है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर की रिपल्शन उनके बीच में रहेगी। जितनी बातें हमने डिस्कस की थी वही पॉइंट्स बन जाते हैं वेस्पर थ्योरी के। ठीक है, तो ये हमारे पास हमने आज वेस्पर थ्योरी को कंप्लीट कर लिया है। कल हम स्टार्ट करेंगे VBT, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, VBT थी वो भी आसान से ही है। तो आपका नेक्स्ट 3 और 4 लेक्चर्स में मीन्स आई होप कि बाय द एंड ऑफ दिस वीक आपका ये चैप्टर हम ख़त्म कर दें। आफ्टर दैट विल स्टार्ट द फर्स्ट चैप्टर। ओके, थैंक यू।